अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहिबुल्लाह पाटोली। तो इससे पहले जो हमने क्या सीखा था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स और जो है हमें सेट के फॉर्म्स हमने सीखे थे। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 2 हमें मिला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। तो ये ABC हमें जो है मिले हुए पार्ट्स, तो हमें जो है इनमें से ये बताना है कि नल सेट इनमें से कौन कौन से हैं। तो इनमें से हमने इसको लिखने से पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नल सेट की डेफिनेशन वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो डिनोट किससे होता है आपका, दो आपने क्या किए हुए हैं, दो फ्लावर ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं आपने, और उनको आपने खाली छोड़ दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। ठीक है, या आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या किया हुआ है, इसके अलावा जो है पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए, नल सेट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। आप जो है नल सेट को एम्प्टी या खाली सेट भी कह सकते हैं। तो इसमें 1 पे आ जाएं, तो हमने जो है इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था, फॉर्म्स पढ़ी थी, सेट की फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, उस फॉर्म्स के अंदर हमने जो है सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ा था। तो इसके अंदर जो है ये हमें कौन सी फॉर्म मिली हुई है, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मिला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें जो है इसको बताना है कि इसमें से जो है इन तीनों में से हमें ये बताना है कि इनमें से जो है नल सेट या एम्प्टी सेट कौन सा है। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर ए पार्ट पे आते हैं। लिखा हुआ है x such that x, हमने जो इसको पढ़ा था, x such that x is a letter before a। अब जो है वो वाला लेटर जो a से पहले आए, x such that x is a letter before a। अब जो है a से पहला लेटर किस में, एन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने जो है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो है जो है a से पहले कोई और लेटर आता है, अगर आता है तो वो आपका नॉट एम्प्टी सेट होगा, अगर आपका नहीं आता तो ये आपका एम्प्टी सेट होगा या नल सेट आपका ये कहलाएगा। तो आप मुझे ये बताएं कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर लेटर ए से पहले कोई और लेटर आता है, आंसर है नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज एन नल सेट। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। अब आ जाए पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमें क्या मिला हुआ है, x x प्लस 5। अब जो है हमें जो है x x मिला हुआ है प्लस 5 मिला हुआ है इज इक्वल टू 5। तो जो है x की वैल्यू कुछ ना कुछ ऐसी हो, x की वैल्यू कुछ इस तरीके से है जो आपको उसका आंसर आपको उसकी रेंज आपको क्या मिले, 5 मिले। तो आप जो अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखें ना, x इज इक्वल टू 0, तो आपने क्या किया है, x 0 को प्लस 5 को आपने प्लस कर दिया, तो आपका आंसर 5 आ गया। तो आपका ये भी क्या कहलाएगा, नॉट नल सेट। ये आपका क्या कहलाएगा, नॉट नल सेट। ठीक है, तो ये आपका नल सेट नहीं है। अब आ जाए इस पे सी पे। तो x x इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। तो आगे मैंने बताया कि होल नंबर के अंदर या इंटीजर नंबर के अंदर या नेचुरल नंबर के अंदर आपको 7 और 8 के दरमियान कोई और नंबर मिलता है। अगर मिलता है तो वो आपका नॉट एम्प्टी सेट है, अगर नहीं मिल रहा तो आपका ये क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 के दरमियान कोई और डिजिट नहीं आता, तो ये आपके क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। तो ये आपका है आंसर। जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, which of these sets are finite and which of these are infinite। तो हमें जो है इनमें से बताना है कि फाइनाइट सेट्स कौन से हैं और जो है इनफाइनाइट सेट कौन से हैं। तो आ जाए पहले जो इनकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है, अ सेट कंटेनिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब फाइनाइट नंबर वो होते हैं जो आपकी जो है एक महदूद लिमिट के अंदर हो, आप उसको फाइनाइट कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर ए मैंने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई, 1 से लेकर 10 तक मैंने लिखी हुई है। तो ये जो है किसी महदूद जो है एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 के दरमियान तक है, तो ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आ जाए बी मैंने लिखा हुआ एग्जाम्पल, ऑल बॉयज इन क्लास 10th, ऑल बॉयज इन क्लास 10th। अब क्लास 10th के अंदर सारे जितने भी बॉयज हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 से जितने भी बॉयज हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कहलाएंगे। अब आ जाए इनफाइनाइट पे आते हैं। तो इनफाइनाइट क्या मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब ये है कि आपने
इनफाइनाइट, अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट। अब फाइनाइट क्या है और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट आपका कहलाएगा अपोजिट या इनवर्स ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नंबर ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका इनफाइनाइट डायरेक्टली कहलाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है सी, मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सी पे मैंने क्या लिखा हुआ है 2 4 6 8 10 12 14। अब यहाँ पे मैंने इवन नंबर्स लिखे हुए 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये सारे इवन नंबर्स लिखे हुए। अब यहाँ पे मैंने कोई लिमिट महदूद नहीं की, अब मैंने क्या किया है, इसको छोड़ दिया है, इसको मैंने पॉइंट्स दे दिए ताकि ये पॉइंट जो है आगे चलते जाए। अब कहाँ तक ये जाते हैं ये हमें नहीं मालूम, ठीक है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो यह क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। अब डी एग्जांपल पे आते हैं, स्टार्स इन द स्काई। अब इनफाइनाइट नंबर में एक और भी आपको मिसाल दे दूं कि इनफाइनाइट नंबर वो होते हैं जो आप जिसको गिन ना पाए, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, वो आपको इनफाइनाइट नंबर सेट कहलाते हैं। और जिनको आप काउंट कर सके आप उसको क्या कह सकते हैं, उसको आप फाइनाइट नंबर ऑफ सेट कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नंबर ए पे, द मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब जो है मंथ कितने हैं एक ईयर के अंदर, हमें मालूम है कि 1 ईयर के अंदर आपके 12 मंथ्स होते हैं, तो ये आपके क्या कहलाएगा, ये आपका जो एक लिमिट है, आप जो है इसको काउंट कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या लिखना है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब बी पे आते हैं, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब आपका जो एक पॉइंट दिया हुआ है, अब आपका एक पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट से आपकी जो है कितने लाइंस जा सकती है, 1 लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं। अब आप इन एक पॉइंट के अंदर से आप जितनी भी लाइंस चाहें निकाल सकते हैं। तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ये आपका कहलाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, आपका क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट। अब आ जाए सी पे आते हैं, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब आपको यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हुए थे, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, उस एक पॉइंट के अंदर आपने आंसर क्या निकाला, ये इनफाइनाइट है, आप एक पॉइंट के अंदर जितनी चाहे लाइंस निकाल सकते हैं। अब आते हैं 2 पॉइंट के दरमियान, तो यहाँ पे मैंने क्या पॉइंट नंबर ए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर बी बनाया हुआ है। अब इन दोनों को आप ज्वाइन करें, अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इन दोनों को आपने जब ज्वाइन किया तो ये आपकी कितनी लाइंस बन रही हैं, सिर्फ एक लाइन, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। जी दोस्तों, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले जो है मैं कुछ डेफिनेशन जो है आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सबसेट, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी। हम जो है सेट ए को सेट बी का सबसेट कब कह सकते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए के इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर मौजूद हैं तो हम जो है उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको सबसेट कह सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। वी यूज द नोटेशन ए सबसेट ऑफ बी टू शो दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब जो है हम जो है इसको जो है ए इज अ सबसेट ऑफ, हम जो है इसको सबसेट कह सकते हैं, ठीक है। हम सबसेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब नोट में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है नल सेट क्या कहता है, नल सेट क्या होता है, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट, और जो हर सेट जो अपने आप का क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। अब अच्छा दोस्तों, आप जो है प्रॉपर सबसेट पे आते हैं, लिखा हुआ है इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब जो है सेट ए सबसेट बी और बी का किस तरीके से कहलाएगा, जब ए इज नॉट इक्वल टू बी, जब ए इज नॉट इक्वल टू मतलब ए बी के बराबर नहीं होगा तो हम जो उसको क्या कहेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम जो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हम जो ए प्रॉपर सबसेट की साइन ये है, ठीक है। वी कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल कुछ लिखा हुआ है, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ए की मैंने वैल्यू दी हुई है 1 2 3
और बी की वैल्यू मैंने दी है 1 2 3 4 5। अब जो है ए की सारी वैल्यूज जो है बी के अंदर मौजूद हैं 1 2 3 1 2 3, मतलब ए जो है ए की सारी वैल्यूज बी के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या कह दिया, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए की सारी वैल्यूज बी के अंदर मौजूद है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए क्या कहलाएगा, ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। जी एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, तो यहाँ पे बी क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे आपका बी कहलाएगा सुपरसेट, बी आपका क्या कहलाएगा, सुपरसेट। अब यहाँ पे आपको मैंने फिर से मैं आपको बताऊं, जो आपका छोटा सेट होगा आप उसको सबसेट या प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और जो आपका बड़ा सेट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सुपरसेट कहलाएगा। अच्छा तो अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट पे। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट पे। इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, देन सेट्स ए एंड बी आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। अब इसका क्या मतलब होगा, अब इसका ये मतलब होगा अगर ए जो है आपका, अगर ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का, मतलब ए की सारी वैल्यूज बी के अंदर मौजूद है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और बी की वैल्यू भी ए के अंदर मौजूद है, ए की बी के अंदर और बी की ए के अंदर मौजूद है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, आपस में क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच अदर। किस तरीके से, अब आते हैं मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। अब ए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 1 2 3 और बी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 1, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये आपकी जो है वैल्यू प्रूफ हो रही है किस तरीके से। अब यहाँ पे मैं लिखूं A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A की सारी वैल्यू जो है B के अंदर मौजूद है 1 2 3 1 2 और 3, ये आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये A जो है B के अंदर क्या मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब आ जाए इसको हम देखते हैं, इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि B प्रॉपर सबसेट A का है या नहीं। तो आ जाए 1 2 3 1 2 3, मतलब ये कि B की सारी वैल्यूज भी क्या A के अंदर मौजूद हैं, तो आपने क्या लिखना है, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, तो B भी जो है आपका प्रॉपर सबसेट है A का, मतलब दिस इंप्लाइज दैट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A व्हेन, कब, जब A और B आपस में बराबर हैं। तो ये आप देख सकते हैं A और B आपस में बराबर हैं, अगर ये आपस में बराबर होंगे तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, A इज अ प्रॉपर सबसेट और B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, देन दैट मींस A इज इक्वल टू B। जी दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है गिवन S की वैल्यू यहाँ पे मैंने दी हुई है x, दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, अब इंटीजर्स नंबर तो आपको पता है क्या, इंटीजर्स नंबर जो है z से कहलाते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव की साइन दे दी है, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर कौन से हैं आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर जो है आपके पास 1 2 3 4 5 अप टू अनलिमिटेड इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये जो है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। अब जो है आपको जो है एस के प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। अब आते हैं दैट आर द सबसेट ऑफ, दैट आर आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, जो आपके ए के सबसेट भी कहलाएंगे, वेयर ए इज इक्वल टू एक्स, दैट एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एस की वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, एस की वैल्यू आपको यहाँ पे दी है 1 2 3, मतलब ये आपके इंटीजर सारे नंबर दिए हुए हैं, ए की वैल्यू, एस की वैल्यू, और ए की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, ए की वैल्यू आपको दी हुई है लेस देन 3, लेस देन 3। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है 1 और 2, ठीक है। एस की वैल्यू आपको यहाँ पे मिली हुई है, एस इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं इसको क्या हम फाइंड करेंगे, हम जो अब फाइंड करेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। अब हम जो है इसके प्रॉपर सबसेट ऑफ एस फाइंड करेंगे। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ एस फाइंड करने, अच्छा तो इससे पहले मैंने जब आपको इसकी डेफिनेशन सिखाई थी तो इस पे मैंने एक नोट लिखा हुआ था। तो उस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ था, उस नोट के अंदर ये लिखा हुआ था कि एवरी सबसेट हैज अ नल सेट। तो आपने पहले सबसे पहले क्या करना है, एक जो है आपने नल सेट बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है 1, उसके बाद आपने
2 और उसके बाद आपने क्या 1 2। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया है, तो आपने इसके अलावा दिया हुआ है दैट आर आल्सो द सबसेट ऑफ ए, सेट ए वेयर ए इज लेस देन 3। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पे सबसेट ऑफ ए फाइंड करना है। तो ए के सबसेट फाइंड करने से ए के कौन से सबसेट्स हैं, तो ए के आपके सबसेट्स हैं 1 से कम वाले, तो आपने सबसे पहले क्या करना, 3 से कम वाले तो आपने सबसे पहले नल सेट बनाना है। उसके बाद आपने जो है 1 अलग पुट करना है, उसके बाद जो है आपने 2 अलग पुट करना है, और उसके बाद जो है आपने 1 2 आपको एक साथ पुट करना है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई ए के सबसेट क्या हो गए, पहले नल सेट, फिर 1 2 एंड 1 2।